हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मरीनर। तो बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या सीपीएससी ऐसी भी रैंक होती है जो नॉन ऑफिसर होती हैं, जो ईज़िली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उन रैंक्स के लिए मैं आपको आज डिटेल में बताऊँगा कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट क्या है। तो सीपीए एक ऑफिसर रैंक है और एक नॉन ऑफिसर रैंक है। तो ऑफिसर रैंक के लिए आपको उस डिपार्टमेंट में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट होना पड़ेगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ रैंक्स हैं जिनमें सैलरी भी अच्छी है, बट आपको ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है, आप 10th या 12th करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको पहले बताएँगे वो रैंक कौन-सी है। तो सीपीए एक ऑफिसर रैंक है, नॉन ऑफिसर रैंक है। नॉन ऑफिसर रैंक में डेक साइड और इंजन साइड दोनों है। इंजन साइड है क्रू है जो जीपी रेटिंग के थ्रू आता है और डेक साइड भी वो सेम जीपी रेटिंग के थ्रू आता है। बाद में डिपार्टमेंट वो लोग डिसाइड करते हैं। और थर्ड है गैली डिपार्टमेंट है। गैली डिपार्टमेंट में भी सेम आप कोर्स करके ये सिप जॉइन कर सकते हैं। तो इन रैंक्स को अप्लाई करने के लिए कौन-सा कोर्स चाहिए या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप 10th पास होना चाहिए। 10th में मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए एंड मिनिमम 50 होना चाहिए, बट सम इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड 45%, 40% भी चलेगा। एंड उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट अगर इंस्टीट्यूट की डिमांड है तो चाहिए। आपका आधार कार्ड जो नॉर्मली होता है होना चाहिए। पासपोर्ट मस्ट है। फिर 10th की मार्कशीट मस्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मिनिमम रिक्वायरमेंट मार्क्स होते हैं कुछ 50%। इंग्लिश कंपल्सरी है और इंग्लिश का नॉलेज आपको कि आप इंग्लिश में नॉर्मल अपना इंट्रो दे सकते हैं या अपना कोई आपको इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई कर सकते हैं। इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट इंग्लिश में, क्योंकि आप फॉरेन क्रू के साथ भी सेल करेंगे तो आपको इंग्लिश में बात करने आना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, बट एटलीस्ट गुड इंग्लिश आनी चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है हम आपको बताएँगे। आपको रिक्वायरमेंट मैंने बता दी क्या-क्या चाहिए। सेकंड है कि आपका ये कोर्स और फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा। कोर्स आपका 6 महीने का होगा। ये जनवरी में स्टार्ट होता है एंड दूसरा आई थिंक जुलाई में स्टार्ट होता है। 6 महीनों का कोर्स होता है। 6 महीने के बाद आप डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करके इंटरव्यू देके आप अपना शिप पे जॉइन कर सकते हैं। तो आपकी सैलरीज़ वगैरह कितनी होगी? सैलरीज़ स्टार्टिंग आपका इंडियन करेंसी में बताऊँ तो मिनिमम आपका 25,000 से लेके 45,000 तक हो सकता है स्टार्टिंग। फिर ये मैक्सिमम 1.5 लाख 1.6 लाख तक पर मंथ आपका हो जाएगा। एंड कोर्स की फीस कितनी लगेगी? 6 मंथ्स की जीपी रेटिंग का कोर्स होता है। कोर्स का नाम है जीपी रेटिंग, जो 6 महीने का होता है। इसके लिए आपको अराउंड 3 लैक्स रिक्वायर्ड हुई है। अलग-अलग इंस्टीट्यूट का अलग है, बट 3 लाख एवरेज आप मान के चलिए कि 6 महीने में आपको चाहिए। बट उसमें आपको रहना और खाना इसी में रहेगा। आपके पर्सनल जो एक्सपेंसेस है उसके लिए आपको पर्सनल अरेंज करना पड़ेगा। फिर आप 6 महीने का कोर्स हो जाने के बाद आप अप्लाई करके आप इस जॉब को कि कौन-कौन से कॉलेज हैं, इसके बारे में मैं अपना नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो में आपको कॉलेज की लिस्ट दूँगा और कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपको स्पॉन्सर करती हैं। ये एक स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। या पर्सनली अगर एग्ज़ाम देके और कॉलेज में लेके फिर आप कंपनी में इंटरव्यू देके जॉब चाहते हैं, तो ये उसके लिए है। स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि आपको पहले आपको किसी कंपनी में आपको एक इंटरव्यू होगा छोटा-सा, फिर वो लोग आपको डिसाइड करेंगे। उसमें क्या है कि आपको आपकी जॉब फिक्स हो जाती है, ठीक है? पैसे आपको उतने ही लगेंगे, कोर्स नहीं करना पड़ेगा, बट कोर्स खत्म होने के बाद आपको जिस कंपनी ने स्टार्टिंग में आपका इंटरव्यू लेके स्पॉन्सरशिप दिया था, वही आपको अपने वेसल पे जॉइन करा देगी, उसमें फिक्स रहेगा। बट एवरीथिंग हैज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपकी जॉब फिक्स है। डिसएडवांटेज है कि आपको उसी कंपनी में ही जाना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम लोग बॉन्ड साइन करा लेते हैं, दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते। अगर आपको जॉइनिंग में टाइम लगता है, 1 साल या डेढ़ साल का वेटिंग है, फिर भी आपको उसी कंपनी में जाना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेज है। तो आई थिंक आप लोग को थोड़ा आइडिया लग गया होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको जो कॉलेज की लिस्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। जैसे आप लोग एक अच्छा कॉलेज जिससे आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, लोगों का रिव्यू अच्छा हो। पर्सनली मैं गूगल के रेटिंग से नहीं, आपको पर्सनली जो लोगों ने रिव्यू दिया उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट मैं अपलोड कर दूँगा अपने इसी चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके लोग दोस्तों तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक करिए ताकि हम और मोटिवेटेड हों दूसरे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।